सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में रुई का गोला रह गया। जब 2 महीने बाद इसका पता चला तो महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच दूरियां मिटाने की पटकथा लिखने वाले बीजेपी और संघ के दिग्गज नेताओं ने अब पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी और मनमुटाव दूर करने की पहल की है। बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष के दिल्ली वापसी के बाद ही पार्टी कार्यकर्ताओं को साधने के फार्मूले को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया है। कोरोना संकट से लड़ रही दुनिया को वैक्सीन के रूप में आशा की किरण तो दिखी, लेकिन संकट अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। यूरोप की रोग नियंत्रण एजेंसी ने अब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता जताई है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने आशंका जताई है कि अगस्त अंत तक यूरोप में जितने नए कोरोना केस होंगे उसमें से 90% डेल्टा वेरिएंट की वजह से होंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली मीटिंग से पहले राजनीतिक हलचल तेज है। गुरुवार को जम्मू में डोगरा फ्रंट की ओर से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ बात करने की वकालत की थी। इसी के विरोध में गुरुवार सुबह डोगरा फ्रंट के लोगों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया, महबूबा के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें तिहाड़ जेल में भेजने की मांग की है। दहेज की प्रथा कहीं न कहीं आज भी जारी है। ऐसी ही एक घटना यूपी के शामली में कुरैशी समाज में हुई है, जहां सगाई और शादी के रुपए और ज्वेलरी की नुमाइश के 2 वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। इसमें चीख कर बताया जा रहा है कि कितना दहेज दिया गया। शामली के थाना भवन थाने के बिल्कुल पीछे कुरैशी समाज के लोगों का दावा है कि उन्होंने शादी समारोह में जेवरात सहित 51 लाख रुपए सहित लड़के वालों को दिए। बताया जा रहा है कि इस शादी में सेल्टोस कार सहित कुल 65 लाख रुपए का दहेज दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार गुजरात के सूरत पहुंचे। राहुल गांधी को यहां एक स्थानीय अदालत में पेश होना है। लोकसभा चुनाव 2019 के द्वारा राहुल द्वारा दिए गए एक बयान के खिलाफ यहां पर मानहानि का केस दर्ज करवाया गया था। आरोप था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि सारे मोदी चोर है। इसी मामले में राहुल गांधी की पेशी है। सूरत की कोर्ट में पेशी से पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अस्तित्व का पूरा रहस्य यही है कि कोई डर न हो। देश में कोरोना के घटते मामलों के बीच डराने वाली खबर आ रही है। देश में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट डेल्टा एक बार फिर रूप बदलकर हमला कर रहा है। इसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन में बिगर इस्लामों पर होने वाले अत्याचार के सवाल में फंस गए हैं। इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने शिनजियांग में मुस्लिम बहुल बिगल लोगों के खिलाफ चीनी सरकार के कथित मानवाधिकारों के हनन की निंदा करने से इनकार कर दिया। देश के अधिकतर राज्यों में हो रही बारिश के बीच दिल्ली वालों को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में तापमान 40 के पार हो चुका है और इस महीने गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली वालों को मानसून की बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बिहार विधानसभा में उन्हीं विधायकों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का डोज लिया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नया फरमान जारी किया है। बिहार में कुछ दिनों में ही विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो सकता है। ऐसे में जिन विधायकों ने वैक्सीन की डोज नहीं ली है उन्हें परेशानी हो सकती है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 7 महीने से आंदोलनरत है और सरकार के साथ बातचीत भी बंद है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में गुरुवार को किसान ट्रैक्टर यात्रा शुरू होगी, जो कल यानी शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। किसान ट्रैक्टर यात्रा गुरुवार को सहारनपुर से शुरू होकर मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ टोल प्लाजा पर पहुंचेगी। रायबरेली से एक मामला सामने आया है जिसमें मुस्लिम युवक ने अपना धर्म छुपाकर हिंदू विधवा से शादी रचा ली। शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे, लेकिन इस दौरान रुपए और पैसे को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। मामला थाने तक पहुंचा तो पूरा राज खुल गया। दरअसल अपने आप को बहुआ लूद बताने वाले युवक का असली नाम गब्बर है और उसने अपना धर्म छुपाकर इस महिला से शादी कर ली थी। गुरुवार को एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में फिसलन दर्ज की गई है। पिछले एक हफ्ते से लगातार सोने चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की सुबह सोने की कीमत 154 रुपए और चांदी की कीमत में 125 रुपए की टूट दर्ज की गई है। गिरावट के बाद दिल्ली के बाजार में 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 47,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। कोरोना संकट के चलते देश में ज्यादातर राज्य सरकारों ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी है, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम अभी तक लंबित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को आदेश दिया है कि वे 31 जुलाई से पहले 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित कर दे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिन राज्यों ने अभी तक आंतरिक मूल्यांकन की कोई योजना नहीं तैयार की है, उनके पास 10 दिन का समय है। वे राज्य शिक्षा बोर्ड तत्काल 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट तैयार कर घोषित करें। महाराष्ट्र के पालघर में आज यानी गुरुवार सुबह 11:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप के झटकों की 3.7 तीव्रता मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी। भारत में खेलों को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही प्रयासरत हैं। अभी तक खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है और अब वह खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टॉय कथॉन 2021 को संबोधित किया। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखकर जीवाजी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का अनुरोध किया है। वहीं सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा है, जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का आग्रह किया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज सुबह 4 बजे भोपाल से ग्वालियर लौटे थे, जहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि सागरताल स्थित हरिहर कॉलोनी में कई घंटों से बिजली गुल है। जानकारी लगते ही मंत्री सीधे हरिहर कॉलोनी पहुंच गए। लोगों से चर्चा के बाद वह बिजली घर पहुंचे व खटिया बिछाकर लेट गए। अफसरों ने मंत्री को उठाने का प्रयास किया तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में समझा दिया कि जब तक क्षेत्र में बिजली सप्लाई बहाल नहीं होती है, तब तक खटिया से नहीं उठेंगे। जिला मुख्यालय पर गुरुवार की रात तकरीबन 3 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 146 बाईपास पर डंपर व कार की भिड़ंत में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजेंद्र पाल सिंह नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड गुना अस्पताल से कंपाउंडर पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उज्जैन में वसंत विहार कॉलोनी में रहते थे। वह अपनी पुत्रवधू के मायके सागर जिले के गड़ाकोटा में पारिवारिक कार्य में गए हुए थे। वे सागर से बुधवार की रात में रवाना होकर रायसेन बाईपास होते हुए उज्जैन जा रहे थे। सिटी कोतवाली पुलिस ने शिवपुरी रोड स्थित पूनो रेस्ट हाउस के पास से बछड़ों से भरा कंटेनर जब्त किया है। कंटेनर में करीब 35 बछड़े भरे हुए थे। इसमें एक बछड़े की मौत हो गई। पुलिस के पहुंचने पर ड्राइवर अंधेरे का लाभ उठाकर कूदकर जंगल में भाग गया। पुलिस ने क्लीनर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन और देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग की शुरुआत कर दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मुकेश अंबानी का भाषण शुरू होने से पहले कंपनी के शेयरों में करीबन 2% की गिरावट दिख रही है। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात 4 दिन पुरानी रंजिश के चलते दोस्त ने दोस्त की चाकू से हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने आरोपी के घर जाकर हंगामा कर तोड़फोड़ कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स इलाके में पहुंची और मामले को शांत कराया गया। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील में 23 जून बुधवार को सुसनेर नगर में जिला कांग्रेस कमेटी व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बढ़ती हुई महंगाई व किसानों को सोसाइटी से खाद बीज न मिलने, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य तेलों की लगातार बढ़ती हुई कीमतों को लेकर राज्यपाल के नाम SDM KL यादव को ज्ञापन सौंपा गया। पिछले दिनों इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र व सराफा थाना क्षेत्र में ATM मशीन से उंगली फंसाकर 2,30,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया था। वहीं देर रात इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में फिर एक ATM से मशीन में उंगली फंसाकर 1,20,000 रुपए निकाल लिए गए। वहीं पूरी घटना SBI के ATM में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक मशीन में से पैसे निकालते हुए कैद हो गया। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिसके लिए पुलिस ने एक टीम गठित कर हरियाणा के मेवात में भेज दी है। सारंगपुर रोड पर कुमारियापाल जिला शाजापुर से जावरा मान के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे अचानक बोलेरो कार पलटी। बोलेरो में सवार एक महिला की मौत हो गई, करीब 6 लोग घायल हुए। इस घटना की सूचना तुरंत डायल 100 को दी गई। इस दौरान तैनात आरक्षक रवि राठौर पायलट दुर्गा प्रसाद पांचाल ने 108 से घायल लोगों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां घायलों का उपचार जारी है। कोविड महामारी के दौर में इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई जनता की सेवा को ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में टीवी पर लाइव दिखाया गया। करीब 10 मिनट तक चले कार्यक्रम में इंदौर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कोरोना संक्रमण काल में किए गए कार्यों का 154 देशों में लाइव टेलीकास्ट हुआ। सभी ने इंदौर पुलिस के कार्यों की जमकर सराहना की। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी किए जाने के मामले में अब विधायक आरिफ मसूद एक्शन में आ गए हैं। मामले में FIR दर्ज कराने के
करीब 2 महीने बाद भी चालान पेश नहीं किया गया है। इसको लेकर मसूद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश आने के बाद अब आदेश के साथ मसूद अब एसपी को एक ज्ञापन देंगे। 500 से अधिक लोगों से ठगी करने वाले बंटी बबली की जोड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत पुष्पानी और महिला मित्र यापी बाजा को उदयपुर की पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा है। 15 दिन में 5 राज्यों में बंटी बबली ने अपनी लोकेशन बदली है। नागौर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्ची को 2 युवक उसके घर से बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गए और दोनों ने मासूम के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। बच्ची ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को सारी बात बताई। बुधवार को कोतवाली थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 घंटे में ही दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। संक्रमित लोगों का नमूना जेनेटिक मैपिंग के लिए भेजा जा रहा है। सरकार ने पटना मेडिकल कॉलेज से हर 4 दिन पर 15 नमूना भुवनेश्वर लैब भेजने का आदेश दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक भेजे गए 60 से 70 सैंपल में डेल्टा नहीं मिला है, लेकिन देश में 40 मामले मिलने के बाद अब इसे लेकर बिहार में जांच करने का काम तेज कर दिया गया है। चीन के बाद बांस की खेती के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि किसान बांस की खेती करने से कतरा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों को बांस की खेती करने पर 50,000 रुपए की सब्सिडी देती है और छोटे किसान को एक पौधे पर 120 रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 17 साल की युवती अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। परिवार का दावा है कि 3 लोग उसके घर में घुसे और युवती को बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल युवती का नोएडा में इलाज चल रहा है। जिला पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घटने के साथ कोविड मरीजों का ग्राफ नीचे जा रहा है। देश में बीते एक दिन में कोविड-19 के 50,000 से अधिक केस आने के बाद संक्रमण के कुल मामले की संख्या बढ़कर 3 करोड़ के पार हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर यानी रिकवरी रेट 96.56% पहुंच गया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। बुधवार को इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके पुण्यतिथि पर नमन। उनके विचार और लोगों की सेवा के लिए इच्छा शक्ति हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। राष्ट्र की एकता के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान को नहीं भुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार उमर गौतम के कई पुराने वीडियो सामने आए हैं। खुद उमर गौतम का दावा है कि इस्लामिक दावा सेंटर जामिया दिल्ली में उसने करीब 1000 लोगों के धर्मांतरण संबंधित डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि इस्लामिक दावा सेंटर में महीने में औसत 15 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण डॉक्यूमेंट किया जाता है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत पर कोरिया के तानाशाही किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग ने अमेरिका से बातचीत को लेकर एक बयान दिया है। इससे आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच बनने वाली कूटनीतिक संभावनाओं पर विराम लग गया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच बनने वाले रिश्तों को एक तरह से अपने बयान के जरिए खारिज कर दिया है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल में 77.8% असरदार साबित हुई है। कंपनी ने पिछले हफ्ते ही ट्रायल का डेटा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपा था, जिस पर मंगलवार को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEO की अहम मीटिंग हुई। इसमें वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के डेटा को मंजूरी दे दी गई है। देश भर में लोग बढ़ती आबादी और कम होते संसाधनों को लेकर चिंतित है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग हो रही है। इस बीच मिजोरम के खेल मंत्री ने ज्यादा बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मंत्री रॉबर्ट रॉयट ने फादर्स डे पर ये बयान दिया है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि कितने बच्चे होने पर इनाम दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने दिल्ली में पेश हुए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद में स्थित ऑफिस में 90 मिनट तक ये मुलाकात चली। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने कैप्टन से नाराज विधायकों के काम तेजी से करने को कहा। उन्हें चुनाव से पहले विधायकों को खुश रखने की अहमियत बताई गई। हरियाणा सरकार ने अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ते हुए शिक्षा को ट्रैक पर लाना शुरू कर दिया है। इसके तहत मंगलवार को सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कक्षाएं लगेगी। स्कूलों के समय में बदलाव मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के मद्देनजर किया गया है। कोरोना काल में सरकारी व्यवस्थाओं से गुस्साए वोटर्स की नब्ज टटोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा ने यूपी के 800 लोगों की सूची बनाई है, जिससे
मोदी शाह फोन पर बात करेंगे। इसमें ज्यादातर वे लोग हैं जो भाजपा की विचारधारा को पसंद करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के घर राष्ट्रमंच की बैठक हुई। इसमें एनसीपी से मसीद मेमन और वंदना चौहान, सीपीआई से राज्यसभा सांसद विनय विश्वम, आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता, सपा के घनश्याम तिवारी, आरएलडी से जयंत चौधरी, सीपीएम से नीलोत्पम वसु और वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी, पत्रकार करण थापर और आशुतोष शामिल हैं। जबलपुर में नकली खाद घी मसाले के बाद नकली शैम्पू बनाने का मामला सामने आया है। यहाँ के एक होटल में डव, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, पैंटीन कंपनी का नकली शैम्पू बन रहा था। आरोपी दिल्ली से केमिकल मंगाते थे और इनमें नमक रंग मिलाकर नकली शैम्पू तैयार करते थे। इसे ब्रांडेड कंपनियों के खाली डिब्बों में पैक कर देते थे, फिर गली मोहल्ले में सस्ते में नकली शैम्पू 40% डिस्काउंट में बेचते थे। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उज्जैन से एक विचलित कर देने वाला मामला सामने आया है। एक प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले दोनों ने वीडियो भी बनाया। दोनों में 1.5 साल से अफेयर चल रहा था। लड़की ऊंची जाति की थी, इसलिए परिवार उनके बीच दीवार बनी हुई थी। दोनों घर से भाग निकले और मौत को गले लगा लिया। लड़की 17 साल की थी जबकि लड़का 21 साल का था। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह स्ट्रीट वेंडर योजना से जुड़ी समस्याओं को लेकर मंगलवार दोपहर 12 बजे नगर निगम के माता मंदिर स्थित कार्यालय पहुंचे। निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी के सामने ही उन्होंने स्ट्रीट वेंडर योजना का पोर्टल खुलवाया, जो नहीं खुला। उन्होंने आरोप लगाया है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा में गुमटी ठेलों का बड़े स्तर पर धंधा चल रहा है। प्रभावी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, जो घर बैठकर वसूली कर रहे हैं। वहीं जिनका हक है वह किराया दे रहे हैं। होशंगाबाद शहर के रसूलिया क्षेत्र में मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे अबेदुल्लागंज नागपुर नेशनल हाईवे 69 पर कंटेनर में डंपर पीछे से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि डंपर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इससे ड्राइवर और क्लीनर कैबिन में ही फंस गए। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला इसी हफ्ते कोरोना वैक्सीन जाइको डी को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटर को अप्लाई कर सकती है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगी। अनुष्का शर्मा ने इस साल 11 जनवरी को बेटी वामिका को जन्म दिया। पति विराट कोहली के साथ वे पेरेंटहुड को एंजॉय कर रही है। इस बीच खबर है कि अनुष्का का इस साल काम पर लौटने का इरादा नहीं है। उनकी प्राथमिकता बेटी है और कोरोना महामारी के इस दौर में वे बाहर निकलकर किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। यूनुस खान ने मंगलवार को पाकिस्तान के बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उसने इस फैसले को अनिच्छा लेकिन सौहार्दपूर्ण ढंग से स्वीकार कर लिया। बोर्ड ने हालांकि इसका कोई कारण नहीं बताया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के 5वें दिन भारत ने दूसरी पारी में 32 रन की लीड ले ली है। भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 249 रन पर ऑल आउट कर दिया। कीवी पारी के दौरान विराट कोहली पूरे जोश में दिखे।